अगर आपको बताया जाए कि कच्चे तेल की कीमत करीब $135 प्रति बैरल तक पहुंचने पर दिल्ली में पेट्रोल लगभग ₹125 प्रति लीटर तक जा सकता था, तो शायद आपको यकीन ना हो। लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग की जा रही थी। मंत्रालय की इसी वजह से उस स्थिति में दिल्ली में ग्राहकों ने करीब 94.77 रुपीस पर लीटर की दर से पेट्रोल खरीदा। तो आखिर एथेनॉल ब्लेंडिंग ने पेट्रोल की कीमत पर इतना असर कैसे डाला, और E20 पेट्रोल को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, जैसे माइलेज, गाड़ियों के इंजन को लेकर के, उनका सच क्या है, इसे आसान लैंग्वेज में समझते हैं। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल की आयात से पूरा करता है, इसलिए जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होता है तो देश में फ्यूल कॉस्ट पर भी दबाव पड़ता है। इसी चुनौती से निपटने के लिए भारत में पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिलाने की नीति को बढ़ाया गया था, और अब पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिक्स यानी कि E20 इस्तेमाल किया जा रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय का ताजा तर्क है कि एथेनॉल का एक हिस्सा घरेलू स्तर पर तैयार होता है और इसकी खरीद पहले से तय कीमतों पर की जाती है, इसलिए क्रूड ऑयल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में अचानक से होने वाली तेजी का पूरा असर पेट्रोल के उस हिस्से पर नहीं पड़ता। अब सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। मंत्रालय के मुताबिक जब इंडियन क्रूड बास्केट की कीमत करीब $135 प्रति बैरल तक पहुंची, उस समय अगर पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं होती तो दिल्ली में पेट्रोल की अनुमानित कीमत लगभग ₹125 प्रति लीटर हो सकती थी। लेकिन एथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण उपभोक्ताओं ने करीब 94.77 रुपीस पर लीटर भुगतान किया, यानी कि मंत्रालय के हिसाब से उस परिस्थिति में लगभग ₹30 प्रति लीटर का अंतर पड़ा। यही वजह है कि पेट्रोलियम मंत्रालय एथेनॉल ब्लेंडिंग को सिर्फ अल्टरनेटिव फ्यूल नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रूड प्राइस शॉक से बचाव के एक तरीके के तौर पर पेश कर रहा है। E20 को लेकर के एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इसकी कीमत का बोझ आखिरकार टैक्स पेयर्स पर पड़ता है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस दावे को खारिज किया है। उसका कहना है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का उद्देश्य हर दिन सबसे सस्ता फ्यूल उपलब्ध कराना नहीं है, इसके बजाय इसका लक्ष्य है अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में बड़े उतार चढ़ाव से कुछ सुरक्षा देना है, इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना और फ्यूल पर खर्च होने वाली रकम का जितना हो सके उतना हिस्सा देश की इकोनॉमी में ही रखना है। एक और सवाल जो उठ रहा है वो ये कि E20 में एथेनॉल की मात्रा ज्यादा होने के कारण क्या फ्यूल एफिशिएंसी पर असर पड़ता है। इस पर जानकारी सामने आई है कि 2016 से पहले बने कुछ पुराने BS वाहनों में E20 इस्तेमाल करने पर कुछ रबर कंपोनेंट और गैस्केट को बदलने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि E20 का असर हर गाड़ी पर बिल्कुल एक जैसा होगा। आपका इस वीडियो को लेकर के क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।